नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलिमा आनंद हूँ। मेरा क्लिनिक आनंद डेंटल क्लिनिक साकेत मेरठ में सिचुएटेड है। आई एम एन ऑर्थोडोंटिस्ट एंड आई एम डीलिंग विद ब्रेसेस विच करेक्ट्स द क्राउडिंग, प्रोट्रूडेड टीथ एंड अदर मैल-अलाइन्ड टीथ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब पेरेंट्स की अपने बच्चे के साथ फर्स्ट ऑर्थोडोंटिक कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। सबसे पहले हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि जब बच्चे के साथ पेरेंट्स आए हैं तो ट्रीटमेंट कौन चाहता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा स्कूल में जा रहा है, उसने और बच्चों को देखा कि उनके ब्रेसेस लगे हुए हैं, या उसको खुद को कुछ प्रॉब्लम है, जैसे दांत आगे हैं या टेढ़े मेढ़े हैं, जिसकी वजह से और दूसरे बच्चे उसको चिढ़ा रहे हैं, तो उसको खुद मोटिवेशन होता है कि मेरे को अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। सेकंड थिंग इज़ कि ये पेरेंट्स की विश है। पेरेंट्स कई बार बच्चों को कन्विंस करके लाते हैं, तो हमें ये इवेलुएट इसलिए करना होता है कि ये हमारे को आगे ट्रीटमेंट करने में हेल्प करता है कि बच्चा हमारे को ट्रीटमेंट करवाने में कितनी हेल्प करेगा। ही इज़ सेल्फ मोटिवेटेड और मोटिवेटेड बाय पेरेंट्स। इसमें हमारे को ये देखना पड़ेगा, अगर मोटिवेटेड बाय पेरेंट्स है तो हमें उसको काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो हम पेशेंट के आने पे ये दोनों फैक्टर्स देख के फिर उसका प्रॉपर डेंटल एग्जामिनेशन करते हैं। काउंसलिंग करने के बाद एग्जामिनेशन से पहले हम पेशेंट से उनकी प्रॉब्लम पूछते हैं कि क्या वो चाहते क्या हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम लगती है। एग्जामिनेशन के बाद कई बार हमारे को ऐसा फील होता है कि ट्रीटमेंट के लिए या जो भी प्रॉब्लम उन्होंने बताई है ये एज उसकी कम है, तो हम उसको फर्दर जो है रेगुलर विजिट के लिए 3 मंथ्स बाद या 6 मंथ्स के बाद रिकॉल चेकअप के लिए बुला लेते हैं। और अगर ये करेक्ट एज है तो हम उसके स्कैन कर लेते हैं और उनको दिखाते हैं। स्कैन करने का मतलब है कि इम्प्रेशन ना लेना। दिस इज़ द लेटेस्ट इन डेंटिस्ट्री कि हम इम्प्रेशन ना लेके बच्चे के हम उनको दांतों को स्कैन करके हम अपने कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे देख लेते हैं। उसके बाद कुछ एक्सरेज की ज़रूरत होती है, उनकी मदद से हम एक डायग्नोसिस एंड बनाते हैं और ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं, टेंटेटिव ट्रीटमेंट प्लानिंग करते हैं। इस ट्रीटमेंट प्लानिंग को हम बच्चे के सामने पेरेंट्स से डिस्कस करते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसमें कुछ दांत निकाले जाएंगे, नहीं निकाले जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, कितनी रेगुलर विजिट्स होंगी, क्योंकि इस बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, ट्यूशन्स भी जाना होता है, वो किस तरह से एडजस्ट करेंगे इसका उन्हें तय करना होता है। टेंटेटिव ट्रीटमेंट प्लान बता के हम उन्हें ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं और उसके ऑप्शंस भी देते हैं। ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट प्लान भी बताते हैं कि आइदर यू कैन गो दिस वे और दैट वे, और समटाइम्स देयर इज ओनली वन वे दैट इज़ बेस्ट फॉर द चाइल्ड, वो बताते हैं। ट्रीटमेंट की प्रोग्रेस के बारे में, प्रोग्नोसिस के बारे में, प्रोग्नोसिस का मतलब कि हम उसका कितना आउटपुट निकाल सकते हैं उसको बताते हैं। और उसके बाद हम उनको, अगर पेरेंट्स जो हैं खुद एकदम तैयार हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। अदरवाइज वी गिव देम सम टाइम टू थिंक ओवर इट एंड टेक आउट फ्यू क्वेरीज फॉर द नेक्स्ट टाइम, कि अगर उनकी कोई क्वेरी है वो नेक्स्ट विजिट पे आएँ और बताएं। इसके अलावा अगर उसको कोई एसोसिएटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि कुछ बच्चों को हैबिट्स हैं कुछ पर्टिकुलर, सपोज माउथ ब्रीदर है वो, तो माउथ ब्रीदिंग के लिए क्या करना चाहिए, कुछ डिवाइसेस उसको माउथ ब्रीदिंग हैबिट को ब्रेक करने के लिए डिवाइसेस लगाए जाते हैं, अप्लायंसेस लगाए जाते हैं, उनके बारे में बताया जाता है। या बच्चे की ओरल हाइजीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो बताया जाता है। या बच्चे के टीथ इरप्शन शेड्यूल अगर बिगड़ा हुआ है, टीथ इरप्शन शेड्यूल मतलब जो दांत मुंह में होने चाहिए वो हैं या नहीं हैं, वो, या टीथ इरप्शन टाइमिंग जो है लेट हो रहा है, उससे कुछ अफेक्ट पड़ रहा है, ये सब हम पेरेंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। और इसके बाद जो है हम पेरेंट्स से कॉस्ट वगैरह के बारे में उन्हें बताते हैं। कॉस्ट के बारे में बताते हुए भी डिफरेंट प्लान, किस तरह के ब्रेसेस होने चाहिए, ट्रेडिशनल ब्रेसेस चाहिए या अलाइनस चाहिए, ये सब उन लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप इसके बारे में कोई फर्दर जानकारी चाहते हैं, you can visit us at ananddentalclinic.com or you can meet us personally at our clinic Saket Meerut. Thank you.